नाज़रीन, हाई टीवी के प्रोग्राम लाइव रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अलिशा इकबाल। हस्बे मामूल आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा, और आज का हमारा मौजू है गैरत और गुस्सा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर आज मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से गैरत और गुस्से में आकर वारदातों का रुझान बढ़ता जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये गुस्सा भी ना बड़ी दिलचस्प चीज़ है, हमेशा कमज़ोर चीज़ों पे आता है। जो आपसे भारी हैं, आपसे ज़्यादा हैवी हैं, ओहदे में आपसे बड़े हैं, मर्तबे में आपसे बड़े हैं, पैसे में आपसे ज़्यादा वो अमीर हैं, उन पर गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा हमेशा कमज़ोर बंदे पे आता है, मजदूर पे आएगा, अपने बच्चों पे आएगा, अपनी बीवी पे आएगा। अगर बीवी है तो उसको अपने शोहर पे आएगा, क्योंकि उसको कमज़ोर समझती है। तो कमज़ोरों पे गुस्सा आता है। अक्सर मैंने देखा है, वो गैरत के नाम पे आकर बेटी कत्ल कर दी, गैरत के नाम पे आकर बहन मार दी, गैरत में आकर बीवी के साथ ये वारदात कर दी। गैरत इनको अपनी बहू, बहनों, बेटियों पे ही आती है। बेटे पे आपने देखा होगा बड़ी कम गैरत आती है। हालांकि बेटे जितना मुंह काला करते हैं ना बाहर जाकर, बेटियां नहीं करती। बेटियां इज्जत की आपकी वो रखवाली होती हैं, आपकी इज्जत का ख्याल करती हैं। लेकिन अक्सर जो मेरी सारी ज़िंदगी चूँकि सहाफ़त में गुजरी है, कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन ये खबर ना लगाएं कि बेटी, बहन, बहू, बीवी, यार ये आपके सबसे करीबी रिश्ते होते हैं, ये आपके खून के रिश्ते होते हैं। और ये वो रिश्ते होते हैं जो मुश्किल टाइम पे आपको पता चलता है कि आपका हमदर्द कौन है, आपके साथ वफा करने वाला कौन है। जब भी आपके मुश्किल टाइम होगा, माँ आपके साथ खड़ी होगी, बीवी आपके साथ खड़ी होगी, बेटी चाहे आपसे कोसों दूर है लेकिन वो आपका दर्द ऐसे महसूस कर रही होगी जैसे आपके पास है। बेटा पास ही बैठा होगा, वो अपने मोबाइल पे लगा होगा, उसको परवाह भी नहीं होगी आप किस हाल में हैं, या करा रहे हैं, या बीमार हैं, या क्या है। अगर आप दूर भी हैं, बेटी को पता चल गया कि बाप मेरा बीमार है या माँ बीमार है, तो वो दिन में कितनी दफ़ा फ़ोन करके वो पूछेगी आप किस हाल में हैं, गोली खाई थी, खाना खाया था, आप क्या हैं, अस्पताल के लेके जाओ। बेटी पूछेगी। बेटा पास भी होगा, गैर शादीशुदा है तो वो लाउबाली है, उसे आपका ख्याल ही नहीं है, उसे आपकी परवाह ही नहीं है कि आप किस हाल में हैं। अगर वो शादीशुदा हो गया, उसकी बीवी होगी, अपने बच्चे हो गए, फिर तो आप बिल्कुल ही भूल जाए ना, वो आपका ख्याल रखेगी, वो अपने बच्चों का ख्याल रखेगा, वो ये भूल जाएगा कि मैं भी किसी का बच्चा हूँ। और मैं अक्सर ये लोग दोस्तों को कहता हूँ, जब आपको गुस्सा आता है ना, जब आपकी बहुत ज़्यादा गैरत आती है ना, तो आप अपनी तरफ गौर करें कि कहीं आपकी तरबियत में कोई कमी तो नहीं रहेगी। ये जो गुस्सा आप बच्चों पे कर रहे हैं, या अपनी बीवी पे कर रहे हैं, या वो दूसरा खूनी जो रिश्ते हैं उन पे कर रहे हैं, जो आपके ज़ेर कफालत हैं, कहीं आपसे कोई तरबियत में गलती तो नहीं रहेगी, कहीं कोताही तो नहीं बरती आपने कहीं जगह, फिर अपने आप पर गुस्सा खाएं। कुल्हाड़ी ना उठा लें हाथ में, कोई और असला पिस्तौल वगैरह ना पकड़ लें, वक्ती तौर पर सांस लें, वो जगह बदल लें, क्योंकि उस वक्त आप गुस्से में हैं। अगर कमरे में बैठे हैं तो बाहर चले जाएं, बाहर हैं तो कमरे में चले जाएं, एक कमरे में दूसरे कमरे में चले जाएं। अगर आप लेटे हुए आपको गुस्सा उठ के बैठ जाएं, बैठे हुए हैं लेट जाएं, अपनी हालत बदलें। सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट का फर्क पड़ेगा। आप ठंडे पानी का गिलास पिए, एक गिलास पानी का लें, वो पी लें, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे, आप नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल जब होंगे आपको लगेगा कि यार बहुत बड़ा एक मुसीबत आने लगी थी, वो टल गई है। गुस्सा ये है। और गैरत किस चीज़ पे आपको आती है? आम तौर पे बेटी ने बाप को कह दिया या माँ को कह दिया मैंने अपनी पसंद की शादी करनी है, वो मेरा कोलीग है, वो मेरा क्लास फेलो है, वो हम इकट्ठे काम करते हैं, हम इकट्ठे पढ़ते हैं, वो मुझे पसंद है, मैंने उसके साथ शादी करनी है। हमारी गैरत जाग जाती है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चियों की जब आप रिश्ते करने लगो तो उनसे उनकी पसंद के बारे में पूछा जाए। हदीस पाक है, मैं को अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा। जब शरीयत हमें ये कहती है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में ये कहते हैं, तो हम कौन होते हैं ठेकेदार बनने वाले और अपनी इजारादारी और अपनी वो मर्जी उस पर तसल्लुत करने वाले? बिल्कुल सही। आमतौर पर होता यह है कि जब हम बच्चियों का रिश्ता देने लगते हैं ना, 2 चीज़ें हम बड़ी गौर से देखते हैं। यार जो अमीर कबीर घर है, ये बड़ा घर है, इससे हमें क्या मिलेगा, मेरी बच्ची को क्या फ़ायदा होगा। और जो बच्चे वाले वो ये सोचते हैं कि ये कोई बड़े घर से आ रही है, ये जेज क्या लाएगी, इसके पीछे वो कोई बड़ा कोई इख्तियारात वाले लोग हैं,
کوئی اس کے بڑے گھر والے ہیں، کوئی بڑے عہدوں پہ ہیں جس کا ہمیں ہم کو فائدہ. یار یہ جو رشتے بنائے جاتے ہیں یہ فائدے نقصان کے لیے نہیں بنائے جاتے. یہ کوئی تجارت نہیں ہوتی کہ اس چیز میں آپ نے پرافٹ ڈھونڈنا ہے. یہ جو رشتے ہیں یہ آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے آسمانوں پہ اللہ پاک نے بنائے ہوئے ہیں. یار آپ کون ہوتے ہو بیچ میں یہ رکھنا ڈالنے والے اور بیچ میں یہ کاٹیں کھڑی کرنے والے ہیں؟ ہم سب بال بچوں والے ہیں، اولاد والے ہیں. اگر ہم اولاد والے نہیں بھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ایک کسی نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کسی کی بیٹی بیاہ کے گھر لاتے ہیں نا، اس کو بیٹی کا درجہ دیں، کیونکہ آپ کی بیٹی نے بھی کہیں جانا ہے. پھر جو آپ سلوک ان کی بیٹیوں کے ساتھ کریں گے نا، وہی سلوک آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوگا. یہ ساس اور بہو کا جو روایتی رشتہ ہے نا، جو اکثر ساسیں جو اپنے بچوں کے گھر اجاڑ دیتی ہیں، یا جو بہویں باہر سے آتی ہیں وہ اپنی ساسوں کو ماں نہیں سمجھتی. ماں کا درجہ دے بہو اور ساس اس کو بیٹی کا درجہ دے، تو ہر گھر جو ہے وہ گلزار بن سکتا ہے، باغ بن سکتا ہے. اس کو یہ دوزخ بنا دیتی ہیں یہ اپنی انا کی وجہ سے. یہ ساس وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ جو بہویں ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں خدا واسطے کا بیان ان کا چل پڑتا ہے. اور یہ جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہن کے گھر سے بیاہ کے لاتی ہے، بھائی کے گھر سے بیٹی بیاہ کے لاتی ہے، اور خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو بیٹی ہم بیاہ کے لائے ہیں نا کسی کی، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. یہ غیروں کے گھر میں آئی ہے یا اپنوں کے گھر میں جہاں بھی آئی ہے، اس نے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا ہے. اس کو ایڈجسٹ ہونے کا موقع دیں. اس کے بعد اس بیٹی کا بھی حق بنتا ہے کہ اگر یہ اتنا کوآپریٹ کر رہا ہے میرا سسرال میرے ساتھ، تو میں بھی جو میرے سسرال والے ہیں ان کو اپنے والدین کا درجہ دوں. جی تو بہت شکریہ سر آپ کا. جی تو ناظرین، مرزا صاحب کا آج تو ٹاپک بہت ہی خوبصورت تھا. اسی پروگرام سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر بہو ہے تو اس کو ساس کے ساتھ بیٹی بن کے رہنا چاہیے، اور اگر ساس ہے تو اس کو بہو کے ساتھ ماں بن کے رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ میرا پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان اشفا اقبال کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.